हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रवीण क्लासेज पे स्वागत करता हूं। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, एलसीएम एंड एचसीएफ, लघुत्तम समापवर्तक एंड महत्तम समापवर्तक। फर्स्ट इसमें हम एलसीएम एंड एचसीएफ बेसिक्स कवर करेंगे, देन क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन सोल्व करने के जरिए से हम सीखेंगे कि आंसर टिक कैसे करना है, और इस चैप्टर में हम इतने क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि मोर देन सफिशिएंट होंगे, और सारे क्वेश्चन अलग अलग टाइप के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। इसी को हम हिंदी में क्या बोलेंगे? लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम समापवर्तक। लिस्ट कॉमन मल्टीपल समझने से पहले हमें मल्टीपल समझना होगा। मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुणज। मल्टीपल या मल्टीपल्स एक ही बात है। जैसे हमें 8 के मल्टीपल चेक करने होते तो क्या क्या होते? 8 एक 8, 8 दून 16, 8 3 24, 8 चौक 32, फिर 40, फिर 48, फिर 56, ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हमसे 12 के मल्टीपल पूछे जाते तो क्या क्या होते? 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 3 36, 12 चौक 48, 12 5 60, 12 6 72, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी नंबर के मल्टीपल्स क्या होते हैं? अनलिमिटेड होते हैं। और एलसीएम भी क्या एक मल्टीपल है, पर ये कौन सा मल्टीपल है? लिस्ट मल्टीपल है। लिस्ट का मतलब छोटा सा छोटा मल्टीपल। अगर हमसे पूछा जाता 8 और 12 का एलसीएम फाइंड आउट करो तो क्या होगा? इन दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या आया? यहाँ भी 24 है, यहाँ भी 24 है। इसका मतलब क्या हुआ? 24 सबसे पहले क्या आया? कॉमन। तो एलसीएम क्या होगा अपना? 24। यहाँ भी 48 है, यहाँ भी 48 है, कॉमन तो 48 भी है, 48 भी है, पर 48 एलसीएम ना होके क्या होगा? 24। एलसीएम क्या होगा? 24, क्योंकि सबसे पहले कॉमन क्या है? 24, और सबसे छोटा। एलसीएम मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल। लिस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स वो छोटा सा छोटा नंबर जो सबसे पहले कॉमन आए। तो यहाँ सबसे पहले कॉमन क्या है? 24, तो 24 क्या होगा यहाँ पे? एलसीएम। अगर हमसे पूछा जाए 10, 15 और 20 का एलसीएम क्या होगा? एक तो हम डिवीजन मेथड से सोल्व कर सकते हैं, या फिर इसको भाग विधि बोल सकते हैं, जिसको हम यूज नहीं करेंगे, जो हम स्कूल में यूज करते थे। सेकंड हम इसको प्राइम फैक्टर मेथड, या फिर इसको अभाज्य गुणनखंड विधि बोल सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि। अगर प्राइम फैक्टर से सोल्व करना हो तो कैसे करेंगे? 10 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे? 10 को क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणा में 5, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। अगर 15 को लिखना हो तो क्या होगा? 3 5 15, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। अगर 20 को लिखना हो तो क्या लिखा जाएगा? 4 5 20, पर 4 क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, तो 4 को क्या करना पड़ेगा? ब्रेक। तो 2 गुणा में 2 हो गया 4, बचा क्या? 5। अब हम क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। यहाँ 5 कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो 5 क्या लेंगे? पेयर क्या लेंगे? एक बार ले लिया। बचे हुए को क्या लेंगे? इंटू में करेंगे। जैसे यहाँ क्या बच गया था? 2, तो 2 ले लिया हमने इंटू में, इंटू। यहाँ क्या बच गया था? 3, तो हमने 3 ले लिया, इंटू। यहाँ क्या बच गया? 2 गुणा में 2, पर 1 2 क्या कर लिया हमने? ले लिया। तो 1 2 को क्या करना पड़ेगा? हमें छोड़ना पड़ेगा। 1 2 छोड़ दिया तो कितना बचा? 1 2, तो 1 2 हमने और ले लिया। ये क्या हो जाएगा अपना? एलसीएम। कितना होगा? 2 3 6 2 12 5 60, यानी 60 क्या हो जाएगा अपना? एलसीएम। अब हम देखेंगे थर्ड मेथड, जिसका हमें यूज करना है। यहाँ क्या करना था? 10 15 20 का एलसीएम फाइंड आउट। हम क्या करेंगे? तीनों में से सबसे बड़ा नंबर उठाएंगे। सबसे बड़ा कौन सा है? 20, तो हमने 20 उठाया। अब हम चेक करेंगे जो रिमेनिंग नंबर्स हैं वो 20 में आए नहीं। अब हमने उठाया 10, हमने उठाया 10, 10 20 में आया नहीं, तो आ चुका। कैसे? 20 को क्या लिखा जा सकता है? 2 गुणा में 10। इसका मतलब क्या हुआ? 20 में 10 आ चुका। अगर आ चुका तो हम नहीं लेंगे, उसको छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट नंबर देखते हैं 15। 15 चेक करेंगे 20 में आ चुका है नहीं, तो 15 का मल्टीपल तो होता नहीं है 20, तो हम 15 को क्या लिखा जा सकता है? 5 गुणा में 3, मीन्स 5 तो 20 में आ चुका, क्योंकि 20 को क्या लिखा जा सकता है? 5 गुणा में 4, मीन्स 5 तो आ चुका, पर 3 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? 3 ले लेंगे, क्योंकि ये आया नहीं था। तो कितना हो गया? 20 या 60, तो एलसीएम कितना होगा? 60। चलिए एक और क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमें 16 और 24 का एलसीएम फाइंड आउट करना होता, तो इससे हम कैसे करते? इनमें बड़ा नंबर कौन सा है? 24, तो हमने 24 उठा लिया। अब हम चेक करेंगे 24 में 16 आ चुका है नहीं, तो 16 का मल्टीपल तो होता नहीं है 24, तो 16 को क्या लिखा जा सकता है?
8 गुणा में 2। अब हमें चेक किया 8 तो इसमें आ चुका। 24 को क्या लिखा जा सकता है, 24 को 8 गुणा में 3 मीन्स 24 में 8 तो आ चुका, पर ये 2 नहीं आया, तो हम क्या करेंगे 2 और ले लेंगे। तो 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 48। ये क्या हो जाएगा अपना एलसीएम। अब हम देखेंगे कि एलसीएम पे किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे तो फर्स्ट टाइप क्या इसमें, स्मॉलेस्ट नंबर, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए बी एंड सी। इसका मतलब क्या है, वो छोटा सा छोटा नंबर पता करो जो ए बी और सी से क्या हो जाए, भाग हो जाए। क्या पता करना है, स्मॉलेस्ट नंबर मीन्स छोटा सा छोटा नंबर, और एलसीएम क्या होता है, लिस्ट मीन्स छोटा नंबर। तो यहाँ पे हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एलसीएम। एलसीएम किसका फाइंड आउट करेंगे, ए बी और सी का। एलसीएम ऑफ किसका, ए का, बी का एंड सी का। यही क्या होगा अपना आंसर। सेकेंड टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, स्मॉलर नंबर divided by A, B and C leaves remainder are in each case। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो छोटा से छोटा नंबर फाइंड आउट करो जिसको ए से भाग देने पर शेष कितना आता है आर, जिसको बी से भाग देने पर शेष कितना आता है आर, जिसको सी से भाग देने पर शेष कितना आता है आर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। किस किस का, जिस जिस नंबर से हम भाग दे रहे थे, यहाँ किस किस से दे रहे थे, ए से, बी से और सी से। तो एलसीएम ऑफ किसका, ए बी एंड सी। और ए बी सी से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बच रहा था, जो शेष बच रहा था, कितना बच रहा था आर, वो शेष क्या करेंगे एलसीएम में जोड़ देंगे। यही क्या हो जाएगा अपना आंसर, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मेथड बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर डिवाइडेड बाई ए बी एंड सी leaves remainder x, y and z respectively। इसका मतलब क्या हुआ, वो छोटा सा छोटा नंबर फाइंड आउट करो जिसको ए से भाग देने पर शेष x आता है, जिसको b से भाग देने पर शेष y आता है, जिसको c से भाग देने पर शेष z आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे किसका, जिससे हम डिवाइड कर रहे थे, जिससे हम भाग दे रहे थे, किस किस से दे रहे थे, ए बी और सी से। तो एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। और क्या करेंगे, हम ए से भाग दे रहे थे तब शेष कितना आ रहा था x, बी से भाग दे रहे थे शेष कितना आ रहा था वाई, सी से भाग दे रहे थे शेष कितना आ रहा था जेड। हम क्या करेंगे, ए और एक्स का डिफरेंस लेंगे, बी और वाई का डिफरेंस लेंगे, सी और जेड का डिफरेंस लेंगे। जैसे ए और एक्स का डिफरेंस कितना आया, ए माइनस एक्स कितना आया, मान लेते के आया, बी माइनस वाई, सी माइनस जेड, बी कुछ होगा। पर इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, इक्वल। तो ए माइनस एक्स कितना है के, तो ये भी के होगा और ये भी के होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो डिफरेंस है उसको हम क्या करेंगे, एलसीएम में से क्या कर देंगे माइनस। ये क्या हो जाएगा अपना आंसर। ये डिफरेंस अलग भी हो सकता है, अलग डिफरेंस के क्वेश्चन हम चैप्टर के लास्ट में करेंगे। चलिए एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसी को हम क्या बोल सकते हैं, मैथम समापवर्तक। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझने से पहले हमें क्या समझना होगा, फैक्टर। फैक्टर को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड। फैक्टर या फैक्टर से की बात है। जैसे हमें 10 के फैक्टर पता करने हैं तो क्या क्या होंगे, 1 होगा, 10 2 से डिवाइड होगा और 5 से होगा और 10 से होगा। अगर हमें 15 के फैक्टर फाइंड आउट करने हैं तो क्या क्या होंगे, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा और 15 होगा। इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी नंबर के फैक्टर क्या होते हैं, लिमिटेड होते हैं। और एचसीएफ भी क्या है, एक फैक्टर है।
पर कौन सा फैक्टर है, हाईएस्ट फैक्टर है, मीन्स बड़ा सा बड़ा फैक्टर है। अगर हमसे पूछा जाता है 10 और 15 का HCF बताओ, तो क्या होता है, हम इनमें क्या देखते हैं, बड़ा सा बड़ा फैक्टर देखते हैं। 10 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 10 नहीं है फैक्टर, दोनों का कॉमन नहीं हो सका। 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसका मतलब क्या हुआ, 5 क्या हो गया HCF, तो 5 ही क्या होगा HCF। अगर हमें 12 और 18 का HCF फाइंड आउट करना होता तो क्या करते, 12 का फैक्टर देखते पहले। 12 का फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 हो सकता है, 2 से भी डिवाइड होगा 12, 3 से भी होगा, 4 से भी होगा, 6 से भी होगा और 12 से भी होगा। और 18 के फैक्टर क्या होंगे, 1 से भी डिवाइड होगा 18, 2 से भी होगा, 3 से भी होगा, 6 से भी होगा, 9 से भी होगा और 18 से भी होगा। तो अब हम क्या करेंगे, इनमें से ही बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर देखेंगे। यहाँ 12 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 6 है, यहाँ भी है, इसका मतलब क्या हो गया, बड़ा से बड़ा फैक्टर क्या कॉमन आया 6, तो HCF क्या होगा अपना 6 होगा। जैसे हमें किन्हीं दो नंबर्स का HCF फाइंड आउट करना हो, जैसे हम यहाँ 36 और 24 का HCF फाइंड आउट करते हैं, तो HCF क्या हो सकता है, या तो इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस हो सकता है या फिर उस डिफरेंस का कोई फैक्टर हो सकता है। अगर हम यहाँ देखें 36 और 24 का डिफरेंस कितना है 12 का, या तो HCF क्या होगा 12 होगा या इसका कोई फैक्टर होगा। मान लेते हैं HCF क्या है 12 है, तो 12 क्या करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। अगर हम 36 को 12 से डिवाइड करके देखते हैं तो 12 थी 36 डिवाइड हो रहा है, 24 को 12 से डिवाइड करके देखते हैं तो 12 दूनी 24 डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या हुआ HCF अपना क्या निकल के आया 12। अगर हम 15 और 33 का HCF फाइंड आउट करते हैं तो HCF क्या हो सकता है, या तो इन दोनों का डिफरेंस हो सकता है या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर हो सकता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 33 माइनस 15 कितना होगा, कितना होगा 18। 18 HCF हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्योंकि 15 क्या है इससे छोटा। HCF क्या होगा, हमेशा नंबर से क्या आएगा छोटा आएगा या फिर उसके इक्वल आएगा। ये क्या है इस नंबर से बड़ा है, तो 18 HCF हो नहीं सकता। तो यहाँ क्या होगा 18 का कोई फैक्टर होगा। 18 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 18 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 3 से हो सकता है, 6 से हो सकता है, 9 से हो सकता है, 18 से हो सकता है। पर HCF यहाँ 18 हो नहीं सकता, तो 18 को हमने कर दिया कैंसिल। अब हम आते हैं 9 पे। अगर 9 HCF है तो 15 को भी डिवाइड करेगा, 33 को भी करेगा। 15 को 9 से डिवाइड करके देखते हैं तो 15 9 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, क्योंकि 15 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 9 कम 9 कितना बचा 6, 6 क्या होगा यहाँ पे रिमाइंडर। अगर डिविजिबल होता तो रिमाइंडर क्या बचता 0, इसका मतलब 9 भी HCF नहीं हो सकता। अब हम आते हैं 6 पे। अगर 6 HCF है तो 15 को भी डिवाइड करेगा, 33 को भी करेगा। अगर हम 15 को 6 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 6 दूनी 12, रिमाइंडर कितना बच गया 3। अगर 6 से डिविजिबल होता है तो रिमाइंडर कितना बचता है यहाँ पे 0, इसका मतलब 6 भी HCF नहीं हो सकता। अब हम आते हैं 3 पे। अगर 3 HCF है तो 15 को भी डिवाइड करेगा, 33 को भी। 15 को 3 से डिवाइड करके देखते हैं तो 3 पंजो 15, इसका मतलब रिमाइंडर क्या मिला 0 यहाँ पे, इसका मतलब 15 क्या 3 से डिविजिबल है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे, 33 3 से डिविजिबल है या नहीं, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, रिमाइंडर क्या बचा यहाँ पे 0, इसका मतलब ये नंबर भी क्या है 3 से डिविजिबल। इसका मतलब क्या हुआ 3 अपना क्या हो जाएगा HCF। 3 क्या है यहाँ पे डिफरेंस का क्या है एक फैक्टर है। जैसे 25 और 75 का HCF फाइंड आउट करना है तो HCF क्या हो सकता है, या तो इनका डिफरेंस हो सकता है या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर हो सकता है। डिफरेंस कितना हुआ 75 और 25 का 50 डिफरेंस हुआ, या तो HCF क्या हो सकता है 50 या इसका फैक्टर 50 तो हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इस नंबर से क्या हो गया ये बड़ा, इसका मतलब इसका कोई फैक्टर होगा। इसका फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 1 से कटेगा 50, 2 से कटेगा, 5 से कटेगा, 10 से कटेगा, 25 से कटेगा और 50 से कटेगा। HCF क्या होता है बड़ा नंबर, तो हम बड़े की साइड से चलेंगे, 50 तो हो नहीं सकता, तो ये हो गया कैंसिल। अब हम आते हैं 25 पे। क्या 25 HCF हो सकता है, 25 25 को डिवाइड करेगा, 75 को डिवाइड करेगा, 75 बटे में 25 कितना आएगा 25 दिया 75, मीन्स रिमाइंडर क्या मिलेगा यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या हुआ 75 क्या है 25 डिविजिबल, इसका मतलब क्या हुआ 25 ही क्या हो जाएगा अपना HCF। यहाँ 25 क्या है डिफरेंस का कोई फैक्टर है, और क्या है ये इनमें से एक नंबर भी है। तो HCF क्या हो सकता है, या तो उन नंबर्स का डिफरेंस हो सकता है या फिर उन नंबर्स में से कोई एक नंबर हो सकता है या फिर डिफरेंस का कोई फैक्टर हो सकता है। अब हम देखेंगे HCF पे किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का बन सकता है, फाइंड लार्जेस्ट नंबर which can divide
ए बी एंड सी एग्जैक्टली मीन्स वो बड़ा सा बड़ा नंबर जो ए बी और सी को क्या कर दे, डिवाइड कर दे, ए बी और सी को डिवाइड कर दे, ना कि ए बी और सी से डिवाइड हो जाए। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। किसका निकालेंगे, HCF ऑफ ए बी एंड सी। सेकंड किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है, लार्जेस्ट नंबर which can divide A, B and C leaves remainder R in each case। इसका मतलब क्या हुआ, वो बड़ा सा बड़ा नंबर फाइंड आउट करो जो ए बी सी को डिवाइड करने पर आर शेष देता है, आर क्या करता है, शेष छोड़ता है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, HCF ऑफ हम किसका निकालेंगे, ए बी सी का ना निकाल के किसका निकालेंगे, यहाँ पे आर क्या दे रहा था, शेष दे रहा था। ए को डिवाइड कर रहे थे तब भी आर शेष, बी को डिवाइड कर रहे थे तब भी आर शेष, सी को डिवाइड कर रहे थे तब भी आर शेष। तो हम क्या करेंगे, तीनों नंबर से आर को क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि आर शेष आ रहा था, शेष का मतलब क्या है, वो नंबर एक्स्ट्रा उसमें, तो हम आर को क्या कर देंगे माइनस। तो HCF ऑफ किसका होगा, ए में से आर माइनस कर दिया, बी में से आर माइनस कर देंगे और सी में से आर माइनस कर देंगे। तो HCF किसका निकलेगा, ए माइनस आर, बी माइनस आर, सी माइनस आर। थर्ड टाइप का क्वेश्चन क्या बन सकता है, लार्जेस्ट नंबर विच कैन डिवाइड ए बी एंड सी leaves remainder x y z respectively। इसका मतलब क्या है, वो बड़ा से बड़ा नंबर फाइंड आउट करो जब a को डिवाइड करते हैं तो x शेष देता है, b को डिवाइड करते हैं तो y शेष देता है, c को डिवाइड करते हैं तो z शेष देता है। इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, HCF ऑफ, जब हम a को डिवाइड कर रहे थे तो शेष कितना आ रहा था x, तो हम क्या करेंगे a में से वो शेष घटा देंगे, कितना आ रहा था x, तो हमने क्या किया a माइनस x। जब हम b को डिवाइड कर रहे थे तो शेष कितना आ रहा था y, अब हम क्या करेंगे b में से क्या करेंगे y शेष घटा देंगे। जब हम c को डिवाइड कर रहे थे तो शेष कितना आ रहा था z, हम क्या करेंगे c में से z घटा देंगे। तो ये क्या होगा, HCF ऑफ a माइनस एक्स, बी माइनस वाई एंड सी माइनस z। चलिए रिलेशन देखते हैं HCF और LCM में, रिलेशन बिटवीन LCM एंड HCF। तो क्या रिलेशन होते हैं, मान लेते हैं कोई दो नंबर है, फर्स्ट नंबर को हमने फर्स्ट से डिनोट किया, सेकंड को सेकंड से डिनोट किया, तो इन दोनों नंबर्स का मल्टीपल गुणा किसके बराबर होगा, LCM ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर गुणा में HCF ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड नंबर। क्या बोला, मान लेते कोई दो नंबर है तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर किसके इक्वल होगा, इन दोनों का LCM गुणा में इन दोनों का HCF। अब हम देखते हैं HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शंस या फिर भिन्न, मीन्स भिन्न का HCF और LCM निकालना। मान लेते कोई भिन्न है 1/2, 3/4, 5/6, इन तीनों भिन्न का हमें क्या करना है, LCM फाइंड आउट करना है। तो LCM निकालना है तो क्या करेंगे, न्यूमरेटर या फिर अंश जो ऊपर वाली टर्म है इनका क्या करेंगे, LCM फाइंड आउट करेंगे। तो LCM किसका निकालेंगे, 1, 3, 5, किसका 1, 3 और 5, और जो नीचे बच गया उसका क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे, HCF किसका निकालेंगे, HCF निकालेंगे 2, 4, 6, किसका निकालेंगे 2, 4 और 6। अब हम 1, 3, 5 का LCM फाइंड आउट करते हैं। 1, 3, 5 का LCM क्या होगा, हमने क्या किया, सबसे बड़ा नंबर उठाया, सबसे बड़ा क्या है 5। अब हम रिमेनिंग नंबर्स देखेंगे कि 5 में आए या नहीं, तो 3 का मल्टीपल है 5 या नहीं है, तो हम क्या करेंगे 3 ले लेंगे इंटू 1 का मल्टीपल है 5 है, तो 1 लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं लेना चाहो तो कोई बात नहीं है।
अब निकालेंगे HCF 2 4 6 का, 2 4 6 का HCF क्या होगा, यहाँ इसका डिफरेंस क्या है 2, यहाँ भी क्या है डिफरेंस 2, 2 से डिवाइड करके देखते हैं, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से डिवाइड हो जाएगा, इसका मतलब क्या हुआ HCF कितना हुआ 2। तो अपना आंसर क्या होगा 5 गुणा में 3 गुणा में 1 कितना आएगा 15 बटे में क्या है 2। तो एलसीएम इसका कितना निकल के आएगा 15 बटे 2। चलिए अब इन्हीं फ्रैक्शंस का HCF फाइंड आउट करते हैं। तो HCF फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे, HCF निकालेंगे किन का, ऊपर वाले टर्म्स का, ऊपर क्या क्या था 1 3 5, और जो नीचे बच गया उनका एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। एलसीएम किसका करेंगे 2 4 और 6 का बराबर 1 3 5 का HCF क्या होगा, 1 3 का डिफरेंस कितना है 2, 3 5 का डिफरेंस कितना है 2। या तो डिफरेंस HCF हो सकता है या इसका कोई फैक्टर होगा, क्या 2 HCF हो सकता है, नहीं क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो नंबर है ये डिफरेंस से क्या है छोटा, इसका मतलब HCF क्या होगा 2 का कोई फैक्टर, 2 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, या तो 1 होगा या ये खुद होगा, 2 तो हो नहीं सकता HCF, तो क्या बचा 1, तो HCF क्या है यहाँ पे 1 बटे में क्या था एलसीएम निकालने किसका 2 4 6 का। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, इनमें से बड़ा नंबर कौन सा 6, हमने 6 उठाया इनटू, अब जो रिमेनिंग नंबर्स है 2 और 4 उनको देखेंगे कि क्या वो 6 में आ चुके, 2 देखा हमने 2 6 में आ चुका, कैसे 6 को क्या लिखा जा सकता है 2 गुणा में 3, इसका मतलब क्या है 6 में 2 आ चुका, तो इस 2 को हम नहीं लेंगे, हमने उठाया 4। अब देखा 6 4 से डिविजिबल है या नहीं, तो 6 4 से डिविजिबल होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे 4 के फैक्टर करेंगे। 4 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं 2 गुणा में 2, और 6 के फैक्टर क्या थे 2 गुणा में 3, इसका मतलब 6 में 1 2 तो आ चुका, पर 4 में कितने 2 हैं 2 2 हैं, तो 1 2 को हम क्या कर देंगे छोड़ देंगे, और 1 2 छोड़ दिया तो कितने 2 बचे 1 2, इस 2 को हम क्या करेंगे इनटू में ले लेंगे, तो क्या आया 1 बटे 12। तो HCF क्या होगा इन फ्रैक्शंस का 1 बटे 12।